हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप स्टडी क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कैसे कॉस ए टेन ए सेक ए को हम लोग साइन ए में चेंज करते हैं। कैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन ए में कैसे चेंज किया जाता है। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि साइन ए को चेंज करना है कॉस में, टेन में, कॉट में, सेक में, कोसेक में। तो वहाँ पर तरीका थोड़ा दूसरा था। आज मैं थोड़ा दूसरा तरीका बता रहा हूँ। जैसे कि इसको चेंज करना है, किसको चेंज करना है? कॉस ए को। कॉस ए को चेंज करना है, टैन को चेंज करना है, टैन ए को, और किसको? सेक ए को। ये सब किस में लाना है हमको? तो साइन ए के फॉर्म में लाना है। किस में लाना है? साइन ए के फॉर्म में। क्वेश्चन तो यही है कि चेंज कीजिए किस में? साइन ए के फॉर्म में। तो मैंने एक तरीका बताया था, ध्यान से देखिए। तरीका ये था कि फॉर्मूला पहले लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यही होता है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, यही होता है। सेकेंड और थर्ड, यही फॉर्मूला था। अब मान लेते हैं हमको चेंज करना है कॉस ए को साइन में। कॉस ए को साइन में तो यहाँ बताया था किससे चेंज होगा, तो कॉस ए को हमको चेंज करना है। तो कॉस यहाँ पर है और कॉस से साइन लाना आसान है, तो साइन को इधर भेज देंगे तो इससे चेंज हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ से देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले पहला कॉस ए को किस में हम लोग चेंज कर रहे हैं? साइन में। तो फर्स्ट के लिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे वी नो दैट क्या हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ से क्या, हम कॉस को यहाँ साइन किधर भेज देंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमको कॉस को चेंज करना है साइन में। देखिए कॉस स्क्वायर आ चुका है तो कॉस बना देंगे इसको। तो जैसे ही कॉस थीटा बनाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन हमको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग अभी फर्स्ट क्वाड्रेंटिक लिए पढ़ रहे हैं। 0 से 90 डिग्री तक है। थीटा कितना है? 0 से 90 डिग्री। तो यहाँ पर माइनस होगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सब वैल्यू प्लस होता है। तो यहाँ पर माइनस हम लोग नहीं लेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा? प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? तो हम लोग याद रखेंगे 2-3 फार्मूले हम लोग इससे बनाए थे फार्मूले, उसको हम लोग याद रखेंगे। जब फार्मूला याद रहेगा तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। फार्मूला क्या है? यहाँ पर मैंने इसके पिछले वीडियो नंबर 6 या 5 नंबर में आप लोग देखिएगा, जहाँ पर आइडेंटिटी का मैंने उसमें लिखा होगा आइडेंटिटी का फार्मूला कैसे प्रूव किए थे। उसमें मैंने सब फार्मूला बताया था कि साइन थीटा को केवल कॉस थीटा को कितना लिख सकते हैं। तो देखिए चेंज हो गया, पहला चेंज हो गया, कॉस ए को किसमें हम लोग बदल दिए हैं? साइन ए में। लेकिन यहाँ पर हम थीटा ले लिए तभी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर थीटा बना लीजिए। समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है? चलिए अब एक एक रूप में मैं लिख कर इसको बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमको tan a को साइन में चेंज करना है, तो लिखेंगे tan a को। तो क्या हम tan a को साइन a अपॉन कॉस a लिख सकते हैं? तो tan a को साइन a अपॉन कॉस में, तो tan a तो साइन में चेंज हो गया। tan किस में चेंज करना था? साइन में। तो tan तो साइन में चेंज हो गया। कॉस को भी साइन में बदल देंगे, काम हो जाएगा। और कॉस से डायरेक्ट साइन का फॉर्मूला क्या है? कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही कॉस a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस ए इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बस फार्मूला याद रहेगा, काम बन जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए चेंज हो चुका। अब tan ए किस में बदल गया है? पूरा tan ए किस में पूरा बदल गया? साइन में। यही तो उस दिन बता रहा था मैं, फार्मूला पहले फार्मूले पे रख के बताया था। अगर उस दिन कैसे बताया था कि tan को किस में बदलना है? साइन में। तो tan से साइन में कब आएगा? ए वाला फार्मूला यूज नहीं करेंगे। tan से साइन से ए वाला फार्मूला हम लोग वहाँ यूज करके बताए थे। तो इससे थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन आएगा समझ में। इससे भी क्वेश्चन आएगा, आंसर इससे भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा? लेंदी होगा। ठीक है? तो आज ये तरीका मैं बता रहा हूँ, दोनों तरीके हो गए। अब मान लीजिए सेक ए से साइन लाना है। सेक ए से क्या लाना है? साइन ए। तो थर्ड के लिए क्या करेंगे हम लोग? सेक ए को किस में बदलना है? साइन ए में। तो क्या सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। सेक को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन कॉस ए। अब कॉस ए हमको पता है साइन में कैसे जाया जाता है, तो हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये बदल गया किस में?
सेक ए किस में बदल गया, तो साइन में बदल गया। समझ में आ रहा सबको। एक और क्वेश्चन है, साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट में बदलना है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन चेंज एक्सप्रेस साइन ए, क्या है, साइन ए सेक ए टेन ए, साइन ए सेक ए एंड टेन ए किसमें चेंज करना है, तो कॉट ए में चेंज करना है। किसमें, कॉट ए में क्या करना है, चेंज करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला लिखेंगे साइन ए, साइन ए से किस में बदलना है हमको, कॉट ए में बदलना है। तो साइन को हम लिख सकते हैं क्या, साइन ए को लिख सकते हैं अंडर रूट साइन स्क्वायर ए, साइन ए को अंडर रूट साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको साइन से कॉट में लाना है। साइन से कॉट कब आएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, साइन से कॉट कब आएगा, जब साइन से क्या आए, कोसेक आए। साइन से क्या है, कोसेक, और कोसेक से डायरेक्ट नहीं आता है, यहाँ तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कोसेक थीटा। समझ में आ रहा है। तो कोसेक लिखने के लिए हमको कोसेक स्क्वायर चाहिए, और कोसेक स्क्वायर हमको लाने के लिए क्या चाहिए, हमको साइन स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर चाहिए ना, तो इसलिए अंडर रूट में रख के क्या कर लिया, साइन स्क्वायर। अभी इसका रेसिप्रोकल कर दें तो अंडर रूट आ जाएगा 1/, कोसेक स्क्वायर है। ये तो समझ में आ रहा है। क्यों कर रहे हैं हम साइन को साइन स्क्वायर क्यों किए, क्योंकि साइन स्क्वायर से कोसेक लाना आसान है और कोसेक से कॉट लाना आसान है। कोसेक से क्या लाना आसान है, कॉट लाना आसान है। तो 1/, कोसेक स्क्वायर हो गया, तो इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट 1/, और कोसेक स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए तो साइन ए किस में अब चेंज हो चुका है, साइन ए किस में चेंज हो चुका है, कॉट ए में चेंज हो चुका है। अंडरस्टैंड, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, कमेंट में आप लोग बताइए। अब क्या फिर क्या था, सेक ए को चेंज करना है कॉट में, सेक ए को कॉट में, मतलब सेकंड क्या है, हमको सेक ए इधर चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में और कॉट ए चाहिए। अब इधर ध्यान दें, सेक से कॉट कब आएगा, सेक से कॉट कब आएगा, सेकंड वाले फार्मूले से। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। पहले फार्मूला देखिए किस वाले फार्मूले से आएगा, सेक से क्या आएगा, 1 + 10 आएगा। तो सेक से 10 लाना आसान है और 10 से कॉट लाना आसान है। 10 से क्या लाना आसान है, कॉट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, तो सेक ए को हम लिख सकते हैं सेक ए इक्वल टू कितना, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। सेक ए को क्या लिख दिए, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं। अब सेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 + 10 स्क्वायर ए, अंडर रूट 1 + 10 स्क्वायर ए। और 10 को हमको काट में बदलना है, तो क्या करेंगे, अंडर रूट 1 + 1/, कॉट स्क्वायर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए + 1/, कितना, कॉट स्क्वायर ए, अंडर रूट में रहेगा सब। तो यही आ गया किसमें, सेक को ए को हम लोग किस में चेंज कर दिए हैं, कॉट ए में चेंज कर चुके हैं। समझ में आ रहा सबको। इसको ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 को किस में बदलेंगे, कॉट में, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 + 1/, कॉट स्क्वायर ए। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट, यहाँ पर क्या है, सेक ए है, तो सेक ए इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए + 1/, कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। समझ में आ रहा सबको। तो यहाँ से आ जाएगा सेक ए इक्वल टू अंडर रूट, ऊपर का तो रहेगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए + 1, और नीचे अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर है तो क्या बच जाएगा, कॉट ए बच जाएगा। यही है आंसर। एक और बचा है, tan ए को कॉट में बदलना है, तो आसान है। थर्ड वाला क्या है, बहुत आसान है। हमको tan ए को किस में बदलना है, कॉट ए में बदलना है। तो डायरेक्ट लिखेंगे tan ए = 1/, कॉट ए। यही हो गया, बदला गया। समझ में आ रहा है सबको। ये तो हो गया चेंजिंग वाला। चेंजिंग वाला जब आएगा, हम अगर बदल पा रहे हैं कि साइन को कॉट में अगर सोच पा रहे हैं, सोचने की अगर क्षमता डेवलप हो गई है, तो हम लोग अब आइडेंटिटी से जो प्रूफ वाला क्वेश्चन आता है, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है,
कि सर लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करें, राइट हैंड साइड से प्रूव करें, कैसे प्रूव करें, तो उन सब क्वेश्चन को अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक एक करके देखिए। हाँ देखते हैं हम लोग। अभी हम लोग जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है, प्रूफ कैसे करते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट वाला, तो सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस कितना है tan ए इक्वल टू 1 है। ध्यान से हम लोग पहले रूल समझते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं, क्यों प्रूफ करते हैं, क्यों लेफ्ट हैंड साइड से प्रूफ करते हैं। ठीक है, कब राइट हैंड साइड से प्रूफ करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन चेंज हो गया, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए इधर सिंप्लीफाई फॉर्म में है, सिंप्लीफाई करके a1 लाया है, तो 1 से शुरू करके इसको तो हम लोग लाएंगे नहीं, 1 से शुरू करके इसको लाना नहीं ला पाएंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से इसको शुरू सॉल्व करते करते क्या लाएंगे, 1 लाएंगे। तो शुरू तो करना है लेफ्ट हैंड साइड से, इतना तो पता चल गया कि लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है। हर क्वेश्चन में नहीं होता है, लेकिन 90% चांस यही है कि जिधर सिंप्लीफाई हो उधर से नहीं शुरू करेंगे। जो क्वेश्चन दिया हो ज़्यादा, जिसका टर्म ज़्यादा हो, जिसको हम क्वेश्चन ज़्यादा लिख पाएँ, जिसको हम थोड़ा सा तोड़ पाएँ, उस उधर से हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि अब लेफ्ट हैंड साइड से लिखें, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस का कितना है tan ए दिया है। अब जब भी सवाल आए ना समझ में आए तो साइन और कॉस में चेंज करते हैं, क्योंकि वहां से हम लोग को फार्मूला मिलना शुरू हो जाता है साइन और कॉस में। तो सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो 1 अपान कॉस ए, 1 अपान कॉस ए। यहाँ पर रहेगा ये कितना 1 माइनस साइन ए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपान कॉस ए, अब प्लस का साइन ए अपान का कितना कॉस ए, क्योंकि tan थीटा को tan ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपान साइन ए। अब यहाँ पर आ जाएगा ऊपर 1 माइनस साइन ए, इसका बटे में हो जाएगा कॉस ए, और ऊपर कितना आ जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो उसको हो जाएगा कितना 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। इतना तो समझ में आ रहा सबको। क्या किया, कुछ नहीं किया, सेक को बदल दिया कॉस में, साइन को साइन रहने दिए, इसको चेंज कर दिया, इसका एलसीएम ले लिए हैं, तो दोनों सेम है, तो 1 प्लस साइन ए अपन कितना हो गया कॉस ए। अब मल्टीप्लाई करना है, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। तो ऊपर दिया है 1 माइनस कॉस साइन ए 1 प्लस साइन ए, इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी दिया है और a माइनस बी दिया है, तो जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, सबको पता है। तो देखिए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। अब क्वेश्चन को देखते रहेंगे क्या आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान का कितना कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर ए बोलते हैं, पहला आइडेंटिटी वहां से हम लोग ला देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कितना कॉस स्क्वायर ए, दोनों कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1। हमको राइट हैंड साइड चाहिए, तो राइट हैंड साइड क्या हो गया है, राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। समझ में आ रहा सबको। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अभी और भी क्वेश्चन मैं लाया हूं, ध्यान से देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कॉट ए माइनस कॉस ए। अभी देखना समझ में आएगा क्यों हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे, कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस का 1। यही है, समझ में आ रहा सबको। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम राइट हैंड साइड को देखें तो केवल कोसेक है, केवल कोसेक है, केवल कोसेक कोसेक है, तो हमको सिंप्लीफाई में अगर इसको हम करना भी होगा, ये सिंप्लीफाई रूप में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, दे रहा है। क्योंकि अगर इसको चेंज भी करना होगा तो कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन, केवल 1 अपान साइन, बहुत ज़्यादा इसको हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं
कॉस को लिख सकते हैं कॉस अपन साइन, और फिर इसका हम लोग क्या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं। तो इधर हमको सॉल्व ज़्यादा करना पड़ेगा, तो जिधर हमको सॉल्व ज़्यादा करना पड़े उधर से शुरू कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कितना है, कॉट ए माइनस का कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस का कॉस ए। यहाँ तक समझ में आया सबको? अब क्या है, कॉट ए को हमको सबसे पहले कॉस साइन कॉस में बदलना, आसान हो जाएगा। जैसे इसको लिखेंगे साइन अपन कॉस, मतलब कॉस अपन साइन लिखेंगे। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस अपन साइन, तो लिखेंगे कॉस ए अपन साइन ए। कॉट ए को चेंज किए हैं, माइनस का कितना कॉस ए डिवाइडेड बाई, फिर कॉट ए को क्या लिखेंगे कॉस ए अपन साइन ए, अब प्लस का कितना कॉस ए। इतना समझ में आ रहा सबको? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज समझाते हुए। देखिए ऊपर कॉस ए दिखाई दे रहा है, कॉस ए कॉमन ले सकते हैं। यहाँ भी कॉस ए दिखाई दे रहा है, कॉस ए कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेना है, जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ऊपर से कॉस ए कॉमन आ गया, तो बचा कितना 1 अपन साइन ए, और माइनस का कितना बचा 1 बचा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी कॉस कॉमन लेंगे तो कॉस ए कॉमन, बचा कितना 1 अपन साइन ए प्लस का 1। अब कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। अब 1 अपन साइन को क्या लिखते हैं हम लोग, कोसेक ए। 1 अपन साइन कोसेक ए, तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा कोसेक ए माइनस का 1 डिवाइडेड बाई ए भी ऊपर गया तो कोसेक ए प्लस का 1। यही हमको मिल गया क्या, राइट हैंड साइड। और ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। समझ में आ रहा सबको? एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, चाहे वो बी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, इसमें चांस ज़्यादा रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर क्या है 3, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1 इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा। लेकिन बोल रहा है यूजिंग आइडेंटिटी, इसको सिद्ध करना प्रूफ करना, बट यूजिंग आइडेंटिटी, यहाँ हिंट दिया यूजिंग आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से हमको यूज करके हमको क्या बनाना है, हमको राइट हैंड साइड को प्रूफ करना। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस का 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। अब ध्यान से देखते हैं कि बोला भी है टेन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, मतलब टेन और सेक आ रहा है इसमें। इसी आइडेंटिटी का प्रूफ करना, और आइडेंटिटी लगाने के लिए हमको टेन और सेक चाहिए, इसमें टेन चाहिए और सेक चाहिए। टेन और सेक कब आएगा, सेक कब आएगा जब 1 अपन कॉस हो, और साइन अपन कॉस हो तो टेन आएगा। तो हमको टेन लाने के लिए, यहाँ पर टेन लाने के लिए कॉस लाना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा किससे, कॉस से। तो क्या हम ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दें, एक जगह तो कर नहीं सकते हैं। तो दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या करेंगे, कॉस थीटा से डिवाइड करने पर लिखेंगे डिवाइडेड बाई, लिखेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बोथ डिवाइडेड बाई किससे, कॉस थीटा से। दोनों को हम किससे डिवाइड कर देंगे, कॉस थीटा से। करो कॉस थीटा से डिवाइड, तो जैसे ही यहाँ पर साइन अपन कॉस लिखेंगे, साइन अपन कॉस, तो क्या बन जाएगा ये टेन थीटा बन जाएगा। समझ में आ रहा है? साइन को किससे डिवाइड कर दिया, कॉस से, तो टेन थीटा बन गया। और कॉस से कॉस को डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 बन जाएगा। और यहाँ पर आएगा 1 अपन कॉस थीटा। 1 अपन कॉस थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है, डिवाइडेड बाई
समझ में आ रहा सबको। फिर यहाँ पर भी कॉस थीटा से भाग देंगे तो आ जाएगा टेन थीटा प्लस का 1 और माइनस का कितना आ जाएगा सेक थीटा। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखते हैं। और देखिए टेन थीटा और सेक थीटा लगाना है, टेन थीटा और सेक थीटा। तो यहाँ टेन थीटा प्लस सेक थीटा दिखाई दे रहा है, तो क्या करें हम ऐसे लिख दें इसको, टेन थीटा प्लस सेक थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस का सेक थीटा और प्लस का 1, यहाँ पर माइनस का 1 है, यहाँ पर क्या है माइनस का 1, यहाँ पर प्लस का 1, यही है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। किससे रेशनलाइजेशन करेंगे, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा दिखाई दे रहा है, तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा से। किससे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा से। हमको लाना भी क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा लाना है। तो इसको देखते हुए हम लोग टेन थीटा माइनस सेक थीटा से क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। क्यों करेंगे अभी बता रहे हैं। देखिए यहाँ टेन थीटा प्लस सेक थीटा है और एक फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन को इधर भेजेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आएगा। तो वही फार्मूला बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा वाले से आए तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, टेन थीटा माइनस का सेक थीटा से। रेशनलाइजेशन ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा, टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। इतना समझ में आया। अब इसका मल्टीप्लाई है, इन दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई। तो इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ब्रैकेट में प्लस बी एक ब्रैकेट में माइनस बी, तो करेंगे तो क्या आएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा फिर। और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा टेन थीटा माइनस का सेक थीटा डिवाइडेड बाई, इसको ऐसे ही रहने देंगे नीचे वाला, टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1, फिर आ जाएगा टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब दिखाई दे रहा है क्या, टेन थीटा प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, माइनस का टेन थीटा और प्लस का कितना आ जाएगा सेक थीटा डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ गया, टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1, यहाँ आ जाएगा टेन थीटा माइनस का कितना सेक थीटा। यहाँ तक सबको समझ में आया। इधर वाला पार्ट मैं रिमूव कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो क्या आ चुका है, अब इसके यहाँ देखिए हमको फार्मूला क्या पता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से अगर 1 को इधर भेजते हैं, 1 को इधर भेजेंगे राइट हैंड साइड में तो माइनस 1 हो जाएगा। तो बचा कौन, टेन स्क्वायर थीटा, और सेक इधर आएगा तो माइनस का सेक स्क्वायर थीटा। और जब इसको इधर भेज देते हैं तो माइनस का 1। तो क्या हम टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की जगह माइनस 1 रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो इसके जगह क्या रख देंगे, माइनस का 1, तो आ जाएगा माइनस का 1, और फिर आएगा माइनस का टेन थीटा, माइनस का 1 माइनस का टेन थीटा, और फिर क्या आएगा प्लस का सेक थीटा, प्लस का सेक थीटा डिवाइडेड बाई क्या आएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1, फिर क्या आएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। समझ में आ रहा सबको। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर ये रहता टेन के जगह यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, तो क्या यहाँ माइनस को हम प्लस बना दें, इसको प्लस बना दें, इसको माइनस बना देते, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर माइनस का मान ले लें, तो ऊपर जैसे ही माइनस एक का मान लेंगे तो बचेगा कितना, प्लस का 1 बचेगा, प्लस का टेन थीटा बचेगा, और माइनस का बचेगा सेक थीटा। क्योंकि यहाँ माइनस का मान लिए हैं तो यहाँ प्लस है तो माइनस बचेगा, माइनस है तो प्लस बचेगा डिवाइडेड बाई, फिर बचेगा कितना, टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1, यहाँ पर टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। बोलिए समझ में आ रहा है। अब इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आ गया माइनस 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब नीचे भी माइनस का मान लेना है,
या फिर इस माइनस का नीचे मल्टीप्लाई कर दें, इस माइनस का नीचे मल्टीप्लाई हो सकता है तो क्या हो जाएगा 1 तो रहेगा ही, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस रहेगा यहाँ प्लस रहेगा, तो इसको उल्टा लिखेंगे तो सेक थीटा और माइनस का टेन थीटा, यही हमको मिल गया राइट हैंड साइड प्रूफ। तो अच्छा क्वेश्चन है, अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में लिखिए, इसको हम दोबारा बता देंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है तो इतना ही रहने देते हैं, और इसके बाकी जो पार्ट है मैं जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का उसको मैं सॉल्व करा दूंगा अगले वीडियो में। तो थैंक यू।